Welcome back student to the next video of class 12th biology. In this video we are going to talk about chapter 1st, reproduction in organism. It comprises of two topics, asexual reproduction and sexual reproduction. We will talk about asexual reproduction. In asexual reproduction, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन टाइप्स में से आप फिजन, बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशन ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. लेट्स स्टार्ट विथ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इट इज़ ए मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है और ये स्पेसिफिकली किस में होता है, प्लांट्स में होता है. ये आपको मेनली याद रखना है कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर. प्लांट्स पार्ट आर डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट. जो भी प्लांट के पार्ट रहते हैं जैसे स्टेम, लीव्स, रूट, वो डिटैच हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से और उन्हीं से नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्लांट का पार्ट है वो डिटैच हो रहा है और उससे नए प्लांट फॉर्म हो रहे हैं. तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं. सिंगल पेरेंट किसके अंदर पढ़े थे हमने, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. और यहाँ पे कोई भी गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. तो ये स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं हम, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो यूनिट्स होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सब यूनिट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की. और इन्हीं से नए प्लांट्स या नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं और इन्हीं यूनिट्स को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स. इनके बारे में हम पढ़ेंगे. एनसीईआरटी के अंदर जो आपको वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं, रनर, ट्यूबर, राइजोम, ऑफसेट, सकर, बल्ब. रनर को समझते हैं पहले. रनर का एग्जाम्पल है साइनोडॉन, जिसे हम दूबग्रास भी बोलते हैं. इसको समझने से पहले एक बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सपोज़ ये एक प्लांट का स्टेम है, तो स्टेम में से लीफ, ये लीफ है. जिस पॉइंट से लीफ अराइज होती है उसे कहते हैं हम नोड. ये भी नोड है. और दो नोड के बीच का पोर्शन जो होता है, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ नोन एज इंटरनोड. तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ये एक स्टेम है. ये स्टेम का जो ये स्टाउट है ये ग्राउंड की तरफ टच हो रहा है और इसके अंदर बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट है. जब भी नोड, ये नोड वाला पोर्शन है, जब भी नोड डैम्प सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, इट विल गिव राइज टू न्यू शूट, नए प्लांट को वो अराइज करेगा. तो यहाँ पे एक ही पेरेंट से नया प्लांट अराइज हो रहा है. तो ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और प्लांट्स में जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकली उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. नेक्स्ट है ट्यूबर. ट्यूबर का बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो. पोटैटो में आप देखते हैं तो आपने नॉर्मली घरों में भी देखा होगा कि इसमें कुछ इस तरह का बल्जिंग स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम बोलते हैं आइज़. ये जो आइज़ है इसे हम नोड्स भी बोल सकते हैं. यहाँ पे भी सपोज एक आई प्रेजेंट है, तो इन दोनों के बीच का पोर्शन जो होता है इसे कहते हैं इंटरनोड. और जब भी आप इन नोड्स को कट करके आप सॉइल में लगा देंगे तो इससे नया पोटैटो प्लांट डेवलप हो जाएगा. नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है राइजोम. राइजोम का बेस्ट एग्जांपल है जिंजर, राइजोम ऑफ जिंजर एंड राइजोम ऑफ बनाना. जिंजर आप सबने घरों पे देखा है, अदरक जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर भी नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं नोड्स को जब हम सॉइल में ग्रो करते हैं तो उससे एक नया जिंजर प्लांट डेवलप हो जाता है. तो इसमें भी गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक ही पेरेंट से नया प्लांट अराइज हो रहा है. तो ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपग्यूल होता है ऑफसेट. इसे ध्यान से समझना. ऑफसेट का बेस्ट एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ. वाटर हाइसिंथ का एक और नाम होता है आइकॉर्निया और इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है. वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी कि इसे टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं. ऑफसेट को बेसिकली हम एक्वाटिक रनर भी कहते हैं. रनर हमने इससे पहले पढ़ा है. एक्वाटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली कहाँ पे मिलता है आपको, पानी के अंदर मिलता है.
वाटर हाइसेंथ या फिर आइकोनिया में किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो हम देखते हैं। ये एक वाटर हाइसेंथ है। ये वाटर हाइसेंथ जब ग्रो करेगी तो यहाँ से एक ऑफसेट अराइज होगा और ये ऑफसेट क्या कर देगा, एक नई वाटर हाइसेंथ को अराइज कर देगा। सिमिलरली एक और ऑफसेट अराइज होगा और वो नई वाटर हाइसेंथ को अराइज कर देगा। वहीं से एक दूसरा ऑफसेट अराइज होगा और वो नई वाटर हाइसेंथ को अराइज कर देगा। थोड़े ही टाइम में पूरे पानी में ये वाटर हाइसेंथ फैल जाएगी और बहुत ही रैपिडली क्या करेगी, ग्रो करने लगेगी। अब इसकी ये प्रॉपर्टी की वजह से ही इसको बंगाल भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसके 3 नाम हैं, वाटर हाइसेंथ, टेरर ऑफ बंगाल, आइकॉर्निया। वाटर हाइसेंथ एक इन्वेसिव वीड है। इन्वेसिव किसे बोलते हैं, जो बहुत रैपिडली या बहुत क्विकली स्प्रेड होता है। वीड हम किसे बोल रहे हैं, जो अनवांटेड है, जो अपने काम का नहीं है, जो भी अनवांटेड प्लांट्स रहते हैं उन्हें हम वीड्स बोलते हैं। ग्रो वेयर एवर देर इज स्टैंडिंग वाटर, जहाँ पे भी पानी मिलेगा वहाँ पे ग्रो होना शुरू कर देती है और थोड़े ही टाइम में पूरे एरिया को जहाँ तक वाटर प्रेजेंट है उसको ये कवर कर लेती है। नेक्स्ट, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अब अगर पानी में ग्रो कर रही है तो वहाँ से क्या लेगी, ऑक्सीजन लेगी। अब सारा ऑक्सीजन अगर ये ले लेगी, क्योंकि बहुत सारी ग्रो हो रही है, बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है, जिसके कारण जो वहाँ पे एक्वाटिक फौना है या एक्वाटिक फिशेस वगैरह है उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट, वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। इससे छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया था फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। इसके फ्लावर का आप देखें, जो फ्लावर दिख रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल है, उसका शेप ऑफ लीव भी बहुत अलग है, जिसके कारण इसे इंडिया में लाया गया। पर देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा क्या है, डेंजरस है, जो कि एक्वाटिक लाइफ को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रही है, हार्म कर रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लग गई। ओवरऑल इन्हीं सारे फीचर्स की वजह से, इन्हीं सारे कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सकर। सकर का एग्जाम्पल है मिंट एंड क्रिजांथेमम। सकर के अंदर क्या होता है कि ये एक पेरेंट प्लांट है, इसी पेरेंट प्लांट से बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस हो गए। अब इसमें भी यही रहता है कि ये जो स्टेम है ये अंडरग्राउंड स्टेम रहता है और ये क्या करता है, जहाँ पे भी नोड प्रेजेंट होता है उस नोड से एक नया प्लांट अराइज हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे एक दूसरा नोड प्रेजेंट रहता है जिसके कारण ये एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है और धीरे धीरे क्या करते हैं, वेजिटेटिवली प्रोपगेट करते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बल्ब। बल्ब का बेस्ट एग्जाम्पल है ओनियन। इसी ओनियन के बल्ब को अगर आप सॉइल में लगा देते हैं तो उससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट टाइप है फ्रैगमेंटेशन। हमने अभी तक 4 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, दैट इज फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं फ्रैगमेंटेशन। इसके अंदर क्या होता है, इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट फ्रैगमेंट्स, जो भी बॉडी रहती है वो डिस्टिंक्ट फ्रैगमेंट्स में क्या होती है, टूट जाती है और हर फ्रैगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा एंड स्पायरोगायरा। हाइड्रा हमने बडिंग के अंदर भी पढ़ा था, बडिंग भी होता है, बट हाइड्रा ऑल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन भी होता है हाइड्रा में। ये एक हाइड्रा की बॉडी है। ये हाइड्रा की बॉडी क्या हो जाती है, अगर सपोज 2 फ्रैगमेंट में डिवाइड हो गई, 2 पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, तो इस पार्ट से भी एक नया हाइड्रा प्रोड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली जो ये वाला पार्ट है उससे भी एक नया हाइड्रा प्रोड्यूस हो जाएगा। उसी तरह से हम अगर स्पायरोगायरा में देखें, स्पायरोगायरा क्या है, एक एल्गे है। ये एल्गे की बॉडी क्या हो जाती है, अगर 2 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गई तो दोनों पार्ट से नए स्पायरोगायरा डेवलप हो जाएंगे। मतलब जो भी पीसेस हैं, डिस्टिंक्ट फ्रैगमेंट्स है, उससे एक नया एडल्ट रिप्रोड्यूस हो जाएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पार्ट ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म विच आर एक्सीडेंटली कट ड्यूरिंग द इंजरी। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा ये समझना है कि इससे पहले हमने पढ़ा है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा था कि एक पेरेंट बॉडी थी, वो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो रही थी और उससे नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा था। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। ये एक प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया की बॉडी क्या हो रही है, डिफरेंट पीसेस में डिवाइड हो रही है और हर पीस क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है और नए नए प्लेनेरिया को बना रहा है। बट यहाँ पे जो बॉडी कट हो रही है वो एक्सीडेंटली कट हो रही है।
सिमिलरली हमने देखा था फ्रैगमेंटेशन में, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो बॉडी हो रही थी वो मैच्योर होने के बाद में अपने आप फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और यहाँ पे एक्सीडेंटली क्या हो रही है, कट हो रही है। ये एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ दे रखा है आपको। While in animals and other simple organism the term asexual is used. Animals में हमने कौन सा टर्म यूज़ करा था, asexual यूज़ करा था। Unambiguously मतलब बिना किसी डाउट के बोल सकते हैं हम। असेक्सुअल टर्म हम यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए, बट इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ फ्रीक्वेंटली यूज। प्लांट्स के अंदर हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन की यूनिट देखी है कौन कौन सी, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। एनसीईआरटी में सिर्फ आपको ये नाम बता रखे हैं, मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसका क्या मतलब है। ऑल आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। याद रखना है वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स हम किसे बोलते हैं, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब। नेक्स्ट, ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, इसके अंदर टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस फ्रैगमेंट, ईच फ्रैगमेंट ग्रो इनटू अडल्ट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। हर फ्रैगमेंट से क्या हो जाएगा, एक नया एडल्ट अराइज हो जाएगा। एग्जाम्पल हमने देखा है हाइड्रा के अंदर देखा है हमने, स्पायरोगायरा के अंदर देखा है। This mode of asexual reproduction is fragmentation. Next, you must have heard about the scourge of water bodies or about the terror of Bengal. यहाँ पे एक टर्म है स्क्रॉच। स्क्रॉच का क्या मतलब होता है, एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन। बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया था इसने। अबाउट ऑफ द वाटर बॉडीज़ और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिसे हम वाटर हाइसेंथ भी कहते हैं, आइकॉर्निया भी कहते हैं। दिस इज़ नथिंग बट द एक्वाटिक प्लांट वाटर हाइसेंथ, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर हाइसेंथ, which is one of the most invasive weed found growing wherever there is standing water. invasive weed बोला है हमने, ऐसे कहीं पे भी ग्रो करेगी जहाँ पे भी उसको स्टैंडिंग वाटर मिलेगा। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड टू द डेथ ऑफ फिशेस। ये सारा ऑक्सीजन ले लेगी जिसके कारण फिशेस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा एंड इट विल लीड टू डेथ। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन चैप्टर 13 एंड 14। चैप्टर 13 और 14 में भी पढ़ना है आपको इसके बारे में। You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flower and shape of leaves. इंडिया में क्यों लाया गया है, क्योंकि इसके फ्लावर का शेप और लीव्स का शेप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, इस वजह से इसको लाया गया। सिंस इट प्रोपगेट वेजिटेटिवली प्रोपगेशन होता है एट फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। इसलिए इससे छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांट इज़ नोड। कहाँ से नया प्लांट अराइज होगा, तो वो नोड से अराइज होगा। नोड्स मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ कि अगर हम देखें ये एक स्टेम है और स्टेम से ये लीफ अराइज हो रही है, ये एक और लीफ अराइज हो रही है, तो लीफ जिस भी पॉइंट से अराइज होती है उसे हम कहते हैं नोड, और दो नोड के बीच के पोर्शन को हम कहते हैं इंटरनोड। ये आपको ध्यान रखना है। नोड कौन सा पोर्शन है जहाँ से लीफ अराइज होगी, और दो नोड के बीच के पोर्शन को हम कहते हैं इंटरनोड। प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ द प्लांट। मॉडिफाइड स्टेम का एग्जाम्पल है पोटैटो। पोटैटो जो हम खाते हैं, जहाँ से भी आइज अराइज होती है उसे हम कहते हैं नोड्स। ये नोड है, ये भी एक नोड है, और इन दोनों के बीच के पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड। whenever the nodes come in contact with damp soil, जब भी ये सॉइल के कॉन्टैक्ट में आएगा, they produce root and new plant, और इससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है लीफ बर्ड्स। लीफ बर्ड्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइलम का पिक्चर आपको बता रखा है। एडवेंटिशियस बड अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती है, जो मार्जिन है, यहीं से क्या होते हैं, नए प्लांट अराइज हो जाते हैं लीफ बर्ड्स के थ्रू, और इनको अगर आप कट करके ग्रो कर देते हो सॉइल के अंदर, तो वो एक नया प्लांट अराइज हो जाएगा उससे।
दिस एबिलिटी इज़ फुली एक्सप्लॉयटेड बाय गार्डनर फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट। इसलिए जो भी गार्डनर्स रहते हैं या फिर फार्मर्स रहते हैं वो इस प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत सारे इससे ब्रायोफाइलम प्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट है common method of reproduction in organism that have relatively simple organization like algae and fungi। जो algae and fungi रहती है उनके अंदर asexual reproduction बहुत commonly देखा जाता है, but and they shift to sexual mode of reproduction just before the onset of adverse condition। अगर adverse condition है या फिर हम कह सकते हैं कौन सी condition है, unfavorable condition है, तो ये organism कौन सा reproduction show करते हैं, sexual reproduction। क्या मतलब है इसका, नॉर्मली इन सारे ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है हमको बहुत बार, बट जब भी एडवर्स कंडीशन होती है या फिर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो इनके अंदर सेक्सुअल मोड आपको देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको एनसीईआरटी के अंदर, हाउ सेक्सुअल reproduction enables algae and fungi to survive during unfavorable condition। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसा क्या करता है जिसके कारण एल्गे और फंजाई अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन, तो उसका आंसर दे रखा है फंजाई एंड एल्गे स्विच टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। ये स्विच कर लेते हैं टू ब्रिंग वेरिएशंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको हमेशा ध्यान रखना है इट विल गिव राइज टू वेरिएशन। अगर वेरिएशन होंगे तो वो इंडिविजुअल को क्या करेंगे, अडाप्ट करने में, जो भी कंडीशन चेंज हुई है उसमें अडाप्ट करने में, सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे। सच वेरिएशन हेल्प इंडिविजुअल टू अडाप्ट टू द चेंज्ड कंडीशन एंड सर्वाइव। दिस इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज एंड द फिनोमिना लाइक स्पीशिएशन। इससे नई स्पीशीज़ भी अराइज होगी, नए कैरेक्टर्स भी डेवलप होंगे जिसके कारण वो ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आपको एनसीईआरटी का पैराग्राफ दे रखा है, आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, दालिया आर कल्टिवेटेड। किस तरह से कल्टिवेट होते हैं, तो इनके अंदर जो नोड्स प्रेजेंट होते हैं उन नोड्स से इनको ग्रो कर सकते हैं हम। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर। ये आपको मैंने डायग्राम में शो करा है। फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर। When you carefully try to determine the site of origin, आप जब देखेंगे कि कहाँ से ओरिजिन हो रहा है या कहाँ से अराइज हो रहा है नया plantlet in the plant listed above, you will notice that they invariably arise from the node। node मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ से लीफ अराइज होती है उसे हम क्या कहते हैं, नोड। present in the modified stem of this plant। when these nodes come in contact with damp soil, जब ये nodes कहाँ से अराइज, कहाँ पे कॉन्टैक्ट में आएंगे, सॉइल के कॉन्टैक्ट में आएंगे, दे प्रोड्यूस रूट एंड न्यू प्लांट। सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। ये भी मैं आपको शो कर चुकी हूँ डायग्राम के साथ में। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉयटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट। It is interesting to note that asexual reproduction is common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization। ज़्यादातर किस में देखा जाता है, जिनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, लाइक एल्गे एंड फंजाई। इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा है, एल्गे एंड फंजाई। एंड द शिफ्ट टू सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। जब बहुत ज़्यादा एडवर्स या अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन हो जाता है सेक्शुअल। Find out how sexual reproduction enables this organism to survive during unfavorable condition। Why is sexual reproduction favored under such condition? इसका आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ आगे ही। Asexual, vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plant। On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the एनिमल्स। बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जो भी असेक्सुअल है या फिर सेक्सुअल है, ये किस में देखने को मिलता है, हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर हमको कौन सा मोड देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये डायग्राम्स आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। ये आपको फर्स्ट डायग्राम दे रखा है पोटैटो ट्यूबर का, इसके अंदर आइज शो कर रखी है और इन्हीं आइज, जिनको हम नोड्स भी बोलते हैं, ये जैसी डैम सॉइल के कॉन्टैक्ट में आएगी इट विल जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट। ये जिंजर का डायग्राम दे रखा है आपको, राइजोम ऑफ जिंजर, जिसके अंदर नोड शो कर रखे हैं, इन्हीं नोड से एक नया प्लांट राइज हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको दे रखा है बुलबिल ऑफ अगेव, जो बुलबिल है अगेव की, उससे भी एक नया प्लांट अराइज हो सकता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम की जो लीफ मार्जिन है वहाँ से क्या हो रहे हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज हो रहे हैं, और यही बर्ड्स क्या करेंगे, इसको आप कट कर देंगे। ये नॉर्मली इसी लीफ को अगर आप सॉइल में रख देंगे तो उससे एक नया प्लांटलेट डेवलप हो जाएगा। ये आप ऑलरेडी देख चुके हो, वाटर हाइसिंथ, आइकॉर्निया या फिर टेरर ऑफ बंगाल, जिसके अंदर ऑफसेट प्रेजेंट रहता है, और ये वेजिटेटिवली क्या करते हैं, प्रोपगेट करते हैं और पूरे वाटर एरिया को कवर कर लेते हैं। ये सारे डायग्राम्स गिवन हैं। Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.